जंग सच्चाई की। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। नमस्कार मित्रों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं प्रयागराज से डॉक्टर नीलिमा मिश्रा आपके लिए एक वर्चुअल प्रोग्राम हमारा हिंदुस्तान लेकर सबके बीच में आई हूँ और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये कार्यक्रम हमारा हिंदुस्तान, इसकी थीम है स्वतंत्रता से स्वराज्य की ओर, और मैं इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर समाज शेखर जी, जो कि पर्यावरणविद हैं, जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और जो भयहरण नाथ समिति के महासचिव हैं, ये उनकी प्रेरणा से है। और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे प्रतापगढ़ के बहुत ही पुराने चर्चित अखबार दैनिक लोकमित्र के प्रधान संपादक आदरणीय संतोष भगवन जी, जो इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन और संयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैंने पूरे, और संचालिका मैं हूँ, इस कार्यक्रम में मैंने पूरे देश के प्रमुख जाने माने शायरों, कवियों और पार्श्व गायकों को शामिल किया है। और इस कोरोना के काल में जब हम मिलकर एक जगह पर जश्न आज़ादी नहीं मना पा रहे हैं, तो एक ये उपाय है कि हम ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करके अपने इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। तो मैं आपका तारुफ करा दूं इस कार्यक्रम में जो जो लोग हमारे भाग ले रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बड़े अदब के साथ नाम लेना चाहूँगी डॉक्टर कलीम कैसर साहब का, जो गोरखपुर से हैं और जो पूरे विश्व में अपनी शायरी और अपने बहुत ही प्यारे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर कलीम कैसर जी। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, न सिर्फ कवि बल्कि वो एक जाने माने शिक्षाविद हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं, और वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे प्रतिभागी पंडित सागर त्रिपाठी जी मुंबई से इसमें शामिल हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध बहुत ही जाने माने शायर हैं, और कोई भी साहित्य की विधा ऐसी नहीं है जिस पर उन्होंने अपनी कलम ना चलाई हो। तो वो हमारे साथ शामिल हुए हैं, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश मिश्र, जो वर्तमान में स्पेशल सेक्रेटरी यातायात के पद में उत्तर प्रदेश लखनऊ में इस समय कार्यरत हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं, उनके मस्त अंदाज को आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। प्रीता वाजपेयी, प्रयागराज का बहुत ही जाना माना, बहुत ही चर्चित नाम, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी साख बना चुकी हैं। बहुत ही प्यार से वो हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुई हैं। कार्यक्रम में दिल्ली से MBA की छात्रा साक्षी त्रिपाठी जुड़ी हैं, जो अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगी। साक्षी जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं इस कार्यक्रम का आगाज अपनी 4 पंक्तियों से करना चाहूँगी, देश को समर्पित करते हुए। मुलाजा फरमाएं। राष्ट्र की जो चेतना, राष्ट्र की जो चेतना, संस्कृति निशानी को नमन। राष्ट्र की जो चेतना, संस्कृति निशानी को नमन। वेद ग्रंथों के सहित कबीरा की वाणी को नमन। देश की जो आन पर, देश की जो आन पर कर दे निछावर जान को। देश की जो आन पर
कर दे निछावर जान को, फड़कती जिसकी भुजाएं उस जवानी को नमन, राष्ट्र की हर चेतना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब मैं इस कार्यक्रम की काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर कलीम कैसर साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें और उनकी नज्र में 4 मिसरे करती हूँ। सुनिए। सबकी नजरों में बड़े आराम से जाने गए, सबकी नजरों में बड़े आराम से जाने गए, लोग कुछ ऐसे भी थे, लोग कुछ ऐसे भी थे जो नाम से जाने गए। जो बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं उनका हर अमल होता बड़ा, जो बड़े होते हैं उनका हर अमल होता बड़ा। कलीम साहब तो सिर्फ अपने काम से जाने गए, कलीम साहब तो सिर्फ अपने काम से जाने गए। तो बहुत ही अदब के साथ मैं डॉक्टर कलीम कैसर साहब को आमंत्रित करती हूँ। अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वालों को कलीम कैसर का आदाब। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये जो आयोजन हो रहा है उससे पूर्व मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। विशेष तौर से डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जो इस कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, और अपने इस 2 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल 1-2 सदी नहीं। युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल 1-2 सदी नहीं। भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। एक छोटी गज़ल जिसका उन्वान है मिट्टी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, जिंदगानी का फलसफा मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। शेर देखें। जिंदगी तब समझ में आ जाती, जिंदगी तब समझ में आ जाती, जिंदगी तब समझ में आ जाती, जब तू दर दर की फांकता मिट्टी, जब तू दर दर की फांकता मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, वरना सब देवी देवता मिट्टी, वरना सब देवी
देवता मिट्टी। एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है और हवा। आखिरी शेर सुनिए। आग पानी है और हवा मिट्टी। एक गजल जिंदगी भी है कैसर, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी। आग पानी है और हवा मिट्टी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। प्रिया कलीम साहब ने मिट्टी की खुशबू से हम सबको महका दिया। अब मैं बहुत ही अदब के साथ डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ और उनकी नजर में 4 पंक्तियां करती हूँ। कभी देखो ये मत वाला है, कभी देखो ये मत वाला है, जीवन भी बड़ा निराला है। ना धर्म जाति का भेद करे, ना धर्म जाति का भेद करे, समता का ये रखवाला है। कभी देखो बहुत मत वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर से। आप सब इस कोरोना काल में धैर्य के साथ आनंद से होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा विश्वास है। इस कोरोना काल में जो परिवर्तन हुए, जो नए नए अनुभव हुए, उनको लेके कुछ दोहे पिछले दिनों मैंने कहे हैं, मैं वो दोहे आपको सुनाना चाहता हूं। तो आइए शुरू करता हूं कोरोना काल के कुछ दोहे। सुनेगा कि अदृश्य एक विषाणु ने साजिश रची प्रचंड, अदृश्य एक विषाणु ने साजिश रची प्रचंड, विश्व विजय से था भरा खंडित हुआ घमंड। और दोहा सुनिएगा कि हाथ बांध अकबर खड़े, बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े योद्धा पस्त, क्या करें क्या न करें, और लड़ाई तो किससे लड़ें। तो मैंने दोहा कहा कि हाथ बांध अकबर खड़े, हाथ बांध अकबर खड़े, विवश अशोक महान, हाथ बांध अकबर खड़े, विवश अशोक महान, आयुध गारे सुप्त सब, भू पर पड़े विमान, आयुध गारे सुप्त सब, भू पर पड़े विमान। और सुनेगा चुप है मंदिर आरती, चुप है मंदिर आरती, चुप चुप हुई अजान, चुप है मंदिर आरती, चुप चुप हुई अजान, समय कोरोना ने रचा ऐसा कठिन विधान, समय कोरोना ने रचा ऐसा कठिन विधान। और सुनेगा कि मत घमंड कर स्वयं पर, ये सीख भी दी कोरोना काल ने कि मत घमंड कर स्वयं पर, मत घमंड कर स्वयं पर, समय दे रहा सीख, मत घमंड कर स्वयं पर, समय दे रहा सीख, महाशक्ति भारत बना यूएस मांगे भीख, महाशक्ति भारत बना यूएस मांगे भीख। और विपत्ति टले शुभ घोष हो, ये हम सबका सोच है और हम लोग सब चाहते हैं
क्या चाहते हैं कि विपत्ति टले, शुभ घोष हो, दया करे भगवान। विपत्ति टले, शुभ घोष हो, दया करे भगवान। जिनको धन से मोह था वो भी देते दान। जिनको धन से मोह था वो भी देते दान। और सुनेगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हम यहां पूजा करने जाते थे, अब हमारे देवता बदल गए। क्या हुआ? दुआ सुनेगा कि विश्वास और भक्ति में कैसा निकला भेद। विश्वास और भक्ति में कैसा निकला भेद। देव सभी साबित हुए, खाकी कोट सफेद। देव सभी साबित हुए, खाकी कोट सफेद। एक दोहा सुनेगा कि भीड़ जुटाने की कला जिन जिन को थी सिद्ध। भीड़ जुटाने की कला जिन जिन को थी सिद्ध। घर वालों से भी हुआ मिलना आज निषिद्ध। घर वालों से भी हुआ। अब मैं बड़े ही अदब के साथ मुंबई के हमारे बहुत ही विश्वविख्यात शायर आदरणीय सागर त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपना काव्य पाठ करें। और मैं 4 पंक्तियां देश के नाम उनकी नजर करती हूँ कि शहीदों की विरासत को हमें पूरा बचाना है। शहीदों की विरासत को हमें पूरा बचाना है। हमें अपने वतन की आन पर सब कुछ लुटाना है। फिदा जो कर गए हैं जान तन इस देश की खातिर। शहीदों की मज़ारों पर चिरागों को जलाना है। शहीदों की मज़ारों पर चिरागों को जलाना है। आइए आप अपना काव्य पाठ करिए आदरणीय त्रिपाठी जी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वर्चुअल प्रोग्राम हमारा हिंदुस्तान, जिसकी पृष्ठभूमि में आदरणीय डॉक्टर नीलिमा मिश्र जी, जो बजाते खुद एक बहुत अच्छी शायरा हैं, विदुषी महिला हैं, और डॉक्टर समाज शेखर जो महासचिव हैं अयहरनाथ धाम के, और आदरणीय संतोष भगवान धाम संपादक दैनिक लोकमत। 15 अगस्त की इस शुभ बेला में, हालांकि पूरी दुनिया इसमें कोरोना से जूझ रही है, लेकिन हमारे जो जाबाज जियाले सिपाही हैं वो सरहद पर हमारी रखवाली कर रहे हैं। बड़े आदर के साथ मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जिनको कुछ दिनों पहले शहादत मिली है, पहले उनके खिराज अकीदत के तौर पर, कि चांद और तारों का जब तक है फलक पर इंतजाम। चांद और तारों का जब तक है फलक पर इंतजाम। हिंद की तारीख में रोशन रहेंगे उनके नाम। हिंद की तारीख में रोशन रहेंगे उनके नाम। और मुस्कुराकर देश पर सागर जो कुर्बान हो गए, लम्हा लम्हा जिंदगी का उन शहीदों को सलाम। अरे बालाकोट धमाकों से पुलवामा के गम कम होंगे। पाक मुजफ्फराबाद की आंखों के कोने अब नम होंगे। हमलावर हो फिर से सुन लो, खून के आंसू रोओगे। भारत मां के वीर जियालों से दुश्मन बेदम होंगे। ये जो साजिश पड़ोसी देश कर रहे हैं कि 2 कदम बढ़कर पड़ोसी मुल्क से यारी करो। हम कभी आक्रांता नहीं रहे, इंट्रूडर्स नहीं रहे, हमने किसी के ऊपर हमलावर नहीं रहे, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा करना जानते हैं। तो 2 कदम बढ़कर पड़ोसी मुल्क से यारी करो। उनके सुख में जश्न, दुख में हक से गम खारी करो। आंधियों की जद में होकर मुल्क के रोशन चिराग, हमारे जवान सिपाही आंधियों की कोख पर बेखौफ बमबारी करो। आंधियों की कोख पर बेखौफ बमबारी करो। अश्क में डूबी हैं आंखें, दर्द का मंजर भी है। जिस्म सरहद पर सिपाही का लहू से तर भी है। अरे वो निहत्था बेखबर शीशे के घर में है खड़ा। हम भरे हैं रंज से और हाथ में पत्थर भी है। हम भरे हैं रंज से और हाथ में पत्थर भी है।
मिलता नहीं जवाब कहीं इसकी शान का। जिंदगी निकल जाए अपने देश का गुणगान करते, लेकिन गुणगान है कि मां भारती के चरणों में कम नहीं होगा कि मिलता नहीं जवाब कभी इसकी शान का, मिलता नहीं जवाब कहीं इसकी शान का। मरकज बना है आज ये हर दिल का जान का, और तहजीब जम्मा हो गई सारे जहान की, रुतबा बुलंद हो गया हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की शान का सबको ख्याल हो, रुतबा इसे मिले इसे हासिल कमाल हो। कल भी जमाने भर में था अपनी मिसाल आप, और कल भी जमाने भर में ये अपनी मिसाल हो। कल भी जमाने भर में ये अपनी मिसाल हो। हम पिछली साल खारडुंगला और उस सरहद पर गए थे जहाँ पे हमारे वीर जवान लड़े थे, जहाँ इस समय बलवान के पास एक सिपाही को मैंने देखा। मैंने ऐसे पूछ लिया कि आप घर की याद को कैसे आप समेट के यहाँ पर सब कुछ छोड़ के चले आते हैं? तो उसने अपना पर्स निकाल के दिखाया। एक में उसकी और उसकी पत्नी की फोटो, एक में बच्चों के साथ फोटो, एक फोटो माँ बाप के साथ और एक पूरी फैमिली की। उन्होंने कहा साहब यही मेरा पूरा परिवार है और मेरी एक नज्म बनी है ये खास तौर पर। और आप जैसे बाविकार जो इतने बड़े शोरा हजरात तशरीफ फरमा हैं, एक से एक बड़े शायर, मैं उनको सलाम करता हूँ और आपके खिदमत में ये नज्म पेश कर रहा हूँ कि भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। भारत माँ का लाल वीर अब्दुल हमीद मतवाला, निकल गया सब टैंक तोप दुश्मन का निडर आला, डाल गया माँ के पांवों में पुनः विजय की माला, झूम उठा गिरिराज हिमालय बड़ी देश की शान, झूम उठा गिरिराज हिमालय बड़ी देश की शान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। राजगुरु अशफाक भगत सिंह, खुदीराम सावरकर, बिस्मिल जी आजाद तांत्या हुए अमर सब मरकर, फांसी के फंदे पर जाकर झूल गए हंस हंस कर, और तान के सीना हुए देश पर पल भर में कुर्बान। भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। कितनी माओं ने सीमा पर अपने लाल गंवाए, कितनी बहनों के भाई वापस घर कभी न आए, कितनी बहुओं के साजन सीमा से लौट न पाए, आजादी के मत वालों ने रखी देश की आन, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। अब कृपा ईश की हो भारत पर मिले एक वरदान, भारत माँ का निष्दिन करता रहे विश्व यशगान, रहे हिमालय का सिर ऊंचा यही एक अरमान, बदन तिरंगे में लिपटा हो जब भी निकले जान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान। भारत माँ के वीर सपूतों की पहली पहचान, बटुए में परिवार बसा है दिल में हिंदुस्तान सपूतों की पहली पहचान। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे पास एक आध मिनट का वक्त और है, आप कहें तो मैं एक छोटी सी गजल दौरे हाजिर में, इस समय जो वबा चल रही है चारों तरफ से, कोरोना के ऊपर है कि हुए हैं बरसरे पैकार जो पे हम कोरोना से, रहेंगे उम्र भर खाइफ यकीनन हम कोरोना से, इबादत भूल बैठे थे खुदा को भूल बैठे थे, उठाना पड़ रहा है इसलिए ये गम कोरोना से। अरे अभी जो कल तलक तो चीन की खिल्ली उड़ाते थे, हुए हैं आज वो भी खुद बखुद बेदम कोरोना से। बला के नास्तिक थे जो खुदा अब उनको याद आया, पनाहे मांगते हैं आज वो हरदम कोरोना से। इबादत रात दिन कर लो, मुसल्ला थाम लो, वरना निकलना है बड़ा दुश्वार मौसम कोरोना से। इबादत अर्चना पूजा से बढ़कर अश्कबारी है, बचा लेगी तुम्हारी आंख ये पूर्णम कोरोना से। किसी मजहब से क्या लेना, कोरोना है अलग मजहब, सभी को खौफ है सागर ज्यादा कम कोरोना से। एक बार मैं नीलिमा जी को, आदरणीय समाज डॉक्टर समाज शेखर जो महासचिव हैं भय हरणनाथ धाम के,
आदरणीय संतोष भगवान प्रधान संपादक जी को, दैनिक लोक मित्र को और तमाम शोरा हजरात जो यहाँ पे तशरीफ फरमा है, आप सबको आदाब बजा लगता हूँ। तमाम सामीन और हमको 15 अगस्त की आपको बधाई देनी है। एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत आभार, प्रणाम। की धारा हमारे इस पटल पर निरंतर प्रवाहमान हो रही है और अब इस कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मुंबई से रवि त्रिपाठी जी को, जो बिल्कुल मिट्टी की सुगंध वाली अपनी कविताओं और रचनाओं से आप सबको आप्लावित कर देंगे। और मैं उनके लिए 4 पंक्तियां नज्र करती हूँ। गुफ्तगू में नशा नशा सा है, उसका लहजा भला भला सा है, जिक्र उसका इबादतों जैसा, वो मुकम्मल दुआ दुआ सा है, गुफ्तगू में नशा नशा सा है। तो आइए त्रिपाठी जी, रवि त्रिपाठी जी, आप अपना काव्य पाठ करिए। वंदे मातरम। मैं हूँ रवि त्रिपाठी और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने पुरखों के तमाम बलिदान से आज आज़ाद हैं। लेकिन आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम सबको संकल्प लेना है कि हम अपने देश को इस आबादी के महादानों से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। मैंने एक गीत बनाया था, मेरा संगीत था, उसमें मैं भारत बोल रहा हूँ, जिसको मेरे साथ में गाया था मेरे गुरुजी आदरणीय श्री सुरेश वाडकर जी, कैलाश खेर जी, अंकित तिवारी जी, शान जी और तमाम गायकों ने। तो मैं 2 लाइनें उसकी सुना रहा हूँ आपको, और उसके बाद मैं आपको अपनी एक जो हमारे अपनी भाषा अवधी में बहुत अच्छी रचना बहुत प्रसिद्ध हुई कथरी, उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगा। तो पहले सुनिए, मैं भारत बोल रहा हूँ। दिल की परतें खोल रहा हूँ, दिल की परतें खोल रहा हूँ, भारतवासियों भारतवासियों, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ। और 2 लाइनें मशहूर अवधी रचना कथरी की, जिसको लिखा हमारे प्रतापगढ़ के स्वर्गीय जुमई खां आज़ाद जी ने, और मैंने संगीतबद्ध किया और मैंने अपना स्वर दिया है। तो लोटे लड़का सयान सारा और परिवार बेचारा कथरी माँ, और कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा कथरी माँ, कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा कथरी माँ। इतनी अनमोल हा कथरी ना मोल बिकानू हटिया माँ, मुल तोह का देखा घरे घरे सब जने बिछाए खटिया माँ, तोहरी गोदिया माँ लोटी पोटी हम खेल कूद बलवान भये, और तोहरे बल पे हमरे पुरखे गांधी गौतम भगवान भये, तुलसी कबीर जायसी सूर सब रहे दबाए कखरी माँ, और कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा कथरी माँ। तू लाल बहादुर कैसे वाकई के दिल्ली पहुंचाई दिहू, गुदरी माँ लाल छुपे कितने तू दुनिया का बतलाई दिहू, अब्दुल हमीद का सबक तू ही कुर्बानी वाला दे रहियू, ओ का तोहरे सुधिना ही बाटे जब अपनी गोदिया ले रहियू, उन करमाई जब दरती रही और दलिया घर वाली कोठरी माँ, ओ कथरी तोहार गुण पूजा नहीं जे करई गुजारा कथरी माँ। तो देश के अमर सपूतों को
शहीदों को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, आज जश्न आज़ादी के इस मुबारक मौके पर मैं सभी को बहुत तहे दिल से बधाई देती हूँ हमारे स्वतंत्रता दिवस की। और मैं इस मौके पर एक गज़ल पेश करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर नीलिमा मिश्रा प्रयागराज से। मतला हाजिर है, मुलाहजा फरमाएं। करेंगे हम अपने चमन की हिफाजत, करेंगे हम अपने चमन की हिफाजत, हमारा है मकसद वतन की हिफाजत। सबब जश्न आज़ादी का है तो ये है, सबब जश्न आज़ादी का है तो ये है, करें हम शहीदों के प्रण की हिफाजत, करेंगे हम अपने चमन की हिफाजत। शेर पेश करती हूँ। है जाबाज सैनिक हमारे वतन के, है जाबाज सैनिक हमारे वतन के, करें जल की थल की गगन की हिफाजत, और तिरंगे में लिपटा दे माँ जिस्म मेरा, तिरंगे में लिपटा दे माँ जिस्म मेरा, शहादत करेगी कफन की हिफाजत, शहादत करेगी कफन की हिफाजत, करेंगे हम अपने चमन की हिफाजत। और खास तौर पे ये शेर पेश करती हूँ। मुझे डर न माली न सैयाद से है, मुझे डर न माली न सैयाद से है, मेरा है अहद अंजुमन की हिफाजत, मेरा है अहद अंजुमन की हिफाजत। और शेरे खास पेश करती हूँ कि इबादत है मकसद न मंदिर न मस्जिद, इबादत है मकसद न मंदिर न मस्जिद, हमें तो है करनी अमन की हिफाजत, हमें तो है करनी अमन की हिफाजत, हमारा है मकसद वतन की हिफाजत, करेंगे हम अपने चमन की हिफाजत। और मक्ता पेश करती हूँ। हम अहले अदब हैं समझते हैं नीलम, हम अहले अदब हैं समझते हैं नीलम, कि क्या शय है गंगो जमन की हिफाजत, कि क्या शय है गंगो जमन की हिफाजत, करे हम शहीदों के प्रण की हिफाजत, हमारा है मकसद वतन की हिफाजत, करेंगे हम अपने चमन की हिफाजत, करेंगे हम अपने चमन की हिफाजत। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी को लखनऊ से। उनका एक मुख्तलिफ अंदाज है, गायकी है, उनकी एक शैली है, एक मस्तानापन है जो आपको बहुत ही आनंद में डुबो देगा। और इसके पहले कि वो आए, मैं आपको कुछ बातें इलाहाबाद के संबंध में बताना चाहूँगी। 1857 के विद्रोह के टाइम एक बहुत प्रमुख घटना घटी थी, और जिसमें कि 7 जून से लेकर 16 जून तक का वक्त ऐसा था जिसमें कि इलाहाबाद पूरी तरीके से स्वतंत्र था। सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलाहाबाद के हमारे जो जांबाज थे, जो हमारे देश के इतने जांबाज सिपाही थे, उन्होंने इसको कब्जा कर लिया था और पूरी तरीके से भारत का शासन भारतीयों के हाथ में आ गया था। तो इस बात को मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ कहते हुए अखिलेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि किसी भी मुल्क में गंगा सा पावन जल नहीं मिलता,
यशोदा माँ के जैसी ममता आंचल नहीं मिलता, मगर माँ भारती के वीर पुत्रों से शिकायत है। लुटे ना द्रौपदी की लाज, वो संबल नहीं मिलता। किसी भी मुल्क में गंगा सा पावन जल नहीं मिलता। आइए अखिलेश जी अपना काव्य पाठ कीजिए। नमस्कार मित्रों, 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतीयों को भूरी भूरी बधाई। आइए आनंद से इस त्योहार को मनाते हैं। और एक गीत आपको मैं सुनाता हूं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, जो मैंने बहुत पहले कभी लिखा था। प्रेम से सुनिए। अंग्रेजों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनका साम्राज्य भूमंडल पर इतना बड़ा है कि कभी भी सूरज उनके साम्राज्य में डूबा नहीं करता था। या यूं कहिए कि अंग्रेजों को इस बात का अभिमान था कि सूर्य जैसे साम्राज्य, सूर्य के पूरे जितना उसका पथ होता है उस पर उनका कब्जा था। लेकिन भारत में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ये जो उनका क्लेम था, इनका दावा था, वो खत्म कर दिया गया। उससे कविता उठाता हूं कि जब अंग्रेजों का वो सूरज, जब अंग्रेजों का वो सूरज धरती पर आकर हुआ अस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। जब अंग्रेजों का वो सूरज धरती पर आकर हुआ अस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। 1957 की बात है। 1857 जब ये शुरू हुआ और 1947 में आकर हमें आजादी मिलती है कि सन 57 में आग लगी, सन 57 में आग लगी, तो 47 में आके बुझी। जब हमने तिरंगा फहराया अंग्रेजों की गर्दन थी झुकी। जब हमने तिरंगा फहराया अंग्रेजों की गर्दन थी झुकी। तो गांधी सुभाष की धरती पर, गांधी सुभाष की धरती पर हो गया फिरंगी पस्त पस्त, हो गया फिरंगी पस्त पस्त। तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। कितनी माँ की ममता पिघली, कितनी माँ की ममता पिघली, कितनी सुहाग का रंग धुला। कितनी माँ की ममता पिघली, कितनी सुहाग का रंग गुला। बहनों की राखी के आंसू, बहनों की राखी के आंसू में लहू शहीदों का था घुला। में लहू शहीदों का था मिला। कि आजादी का जब चढ़ा नशा, आजादी का जब चढ़ा नशा, आजादी का जब चढ़ा नशा, ये देश हुआ तब मस्त मस्त। तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख कि जब अंग्रेजों का वो सूरज धरती पर आकर हुआ अस्त। तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख। और जिनकी नजरें हम पे हैं गड़ी, ये पाकिस्तान जैसे देश जिनको हमने पैदा किया है, जिनकी नजरें हम पे है गड़ी, कर देंगे उनकी खटिया खड़ी। जिनकी नजरें हम पे है गड़ी, कर देंगे उनकी खटिया खड़ी। ये बात समझ लो अच्छे से, ये बात समझ लो अच्छे से, ये बात समझ लो अच्छे से। लाशों की बिछेगी खूब लड़ी, लाशों की बिछ जाएगी लड़ी।
कि पैदा करना भी आया हमें, पैदा करना भी आए हमें, तो कर भी देंगे ध्वस्त ध्वस्त। तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। और हमारे देश की आज की हालात पे चर्चा भी कर लेना ठीक रहेगा। और वो क्या है कि पर आज सियासी चौखट पे, पर आज सियासी चौसर पे हम जाति धर्म में बटे हुए, पर आज सियासी चौसर पे हम जाति धर्म में बटे हुए। गांधी से बस इतना मतलब कि वो नोटों पे छपे हुए, गांधी से बस इतना मतलब कि वो नोटों पे छपे हुए। कुर्सी की खींचातानी में, कुर्सी की खींचातानी में, कुर्सी की खींचातानी में सरहद ना हो ये अस्त व्यस्त, सरहद ना हो ये अस्त व्यस्त। इसलिए तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। जब अंग्रेजों का वो सूरज धरती पर आकर हुआ अस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त, तारीख लिखो 15 अगस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग राजस्थान की धरती की ओर कदम रखते हैं और वहां से रवि शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नज़्में, गज़ल, गीत आदि रचते हैं। और उनकी आवाज़ का जादू तो आपके सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि उनकी मखमली आवाज़ के जादू से आप बच नहीं सकते। रवि शुक्ला जी की नज़र मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। नेक इरादे दिल में रखते, नेक इरादे दिल में रखते, नेक अमल ही हरदम करते, क्या उनकी तारीफ करूं मैं, काबा काशी दिल में रखते, काबा काशी दिल में रखते। आइए रवि जी अपना काव्य पाठ कीजिए। नमस्कार, मैं रवि शुक्ल बीकानेर से आप सबकी खिदमत में एक गज़ल लेकर हाजिर हूँ। अपने शहर की बात करूँगा इस गज़ल में कि अमन से सरशार मेरा शहर बीकानेर है, अमन से सरशार मेरा शहर बीकानेर है, लायके दीदार मेरा शहर बीकानेर है, लायके दीदार मेरा शहर बीकानेर है। और हुस्न मतला यूँ हुआ है कि रब का एक इजहार मेरा शहर बीकानेर है, रब का एक इजहार मेरा शहर बीकानेर है, कज कुलाहे यार मेरा शहर बीकानेर है, कज कुलाहे यार मेरा शहर बीकानेर है। ईद होली और दिवाली मनाते मिल के सब, ईद होली और दिवाली मनाते मिल के सब, रौनके त्योहार मेरा शहर बीकानेर है, रौनके त्योहार मेरा शहर बीकानेर है। आरती का नाद इसमें है अजानों की सदा, आरती का नाद इसमें है अजानों की सदा, वहदते अफकार मेरा शहर बीकानेर है, वहदते अफकार मेरा शहर बीकानेर है। जिंदा है तहजीब इसकी और इसके लोग भी, जिंदा है तहजीब इसकी और इसके लोग भी, साबिरो सालार मेरा शहर बीकानेर है, साबिरो सालार मेरा शहर बीकानेर है। थार का है ये मुहाना तिश्नगी की मौज में, थार का है ये मुहाना तिश्नगी की मौज में, रेत की अनहार मेरा शहर बीकानेर है, रेत की अनहार मेरा शहर बीकानेर है। इसको बख्शी है खुदा ने मुख्तलिफ आराइशें, इसको बख्शी है खुदा ने मुख्तलिफ आराइशें, कुदरती फनकार मेरा शहर बीकानेर है, कुदरती फनकार मेरा शहर बीकानेर है। कोई मतलब ही नहीं इसको तासुब से कभी, कोई मतलब ही नहीं इसको तासुब से कहीं, जिल्ले हक अनवार मेरा शहर बीकानेर है, जिल्ले हक अनवार मेरा शहर बीकानेर है। और गौहरे यकता है इसकी मुल्क में शोहरत बहुत,
गौहरे यकता है इसकी, मुल्क में शोहरत बहुत। बाअदब होशियार मेरा शहर बीकानेर है, बाअदब होशियार मेरा शहर बीकानेर है। बोलियां हैं मीठी इसकी है रिवायत प्रेम की, बोलियां हैं मीठी इसकी है रिवायत प्रेम की। ये गजल गुफ्तार मेरा शहर बीकानेर है, ये गजल गुफ्तार मेरा शहर बीकानेर है। और आखिरी शेर यूं हुआ है कि गंगा जमनी है यहाँ तहजीब लोगों में खुलूस, गंगा जमनी है यहाँ तहजीब लोगों में खुलूस। मुझको इससे प्यार मेरा शहर बीकानेर है, मुझको इससे प्यार मेरा शहर बीकानेर है। अमन से सरशार मेरा शहर बीकानेर है, लायके दीदार मेरा शहर बीकानेर है। शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ वो है श्रीमती प्रीता वाजपेयी, जो प्रयागराज की बेटी हैं, प्रयागराज की शान है और जिन्होंने विश्व के कई देशों में जाकर अपनी गजल गीतों का परचम लहराया है। इस समय वर्तमान में लखनऊ में वह कार्यरत है। मैं दो पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। शिवा की प्रताप की भरत की महतारी है, शिवा की प्रताप की भरत की महतारी है। खेलो ना इससे ये भारत की नारी है, भारत की नारी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीता जी का। मैं प्रीता वाजपेयी प्रयागराज से सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगी आदरणीय नीलिमा मिश्रा जी का एवं समाज शेखर जी का, जिनकी वजह से आज आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिन वीर बांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उनको नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं अपनी काव्य यात्रा कुछ मुक्तकों से प्रारंभ करती हूँ और आप तक पहुँचना चाहती हूँ। सिपाही को नहीं कुछ भी भला बलिदान से प्यारा, सिपाही को नहीं कुछ भी भला बलिदान से प्यारा। किसानों को कहाँ कुछ भी यहाँ खलिहान से प्यारा। बिना सोचे बिना समझे वही है देश का बेटा, जिसे हर हाल में होगा तिरंगा जान से प्यारा, जिसे हर हाल में होगा तिरंगा जान से प्यारा। मित्रों, बहुत सी शक्तियाँ हमारे देश को अंदर से तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। मेरी कुछ पंक्तियाँ उसी संदर्भ से हैं। स्वयं भी टूट जाते हैं वतन को तोड़ने वाले, स्वयं भी टूट जाते हैं वतन को तोड़ने वाले। खुदा से भी बड़े होते दिलों को जोड़ने वाले। हिमालय तान के सीना यही एक बात कहता है, अमर वो हो गए सारे तिरंगा ओढ़ने वाले, अमर वो हो गए सारे तिरंगा ओढ़ने वाले। इसी संदर्भ की चार पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ। समय अब आ गया सुन लो यहाँ प्रहलाद बनने का, समय अब आ गया सुन लो यहाँ प्रहलाद बनने का। मुसीबत में सपूतों की बड़ी तादाद बनने का। बहुत दिन बाद भारत ने पुकारा प्यार से तुमको, यही तो वक्त है बिस्मिल भगत आजाद बनने का, यही तो वक्त है बिस्मिल भगत आजाद बनने का।
और अंत में 4 पंक्तियां अपने देश को समर्पित और मैं अपना काव्य पाठ पूरा करती हूँ। हमारा मन ये कहता है तिरंगा शान से फहरे, मोहब्बत के सुकूनों के अमन के रंग हो गहरे। चलो इस बार ऐसे भी नमन कर ले शहीदों को, कहीं भी देश में आतंक का साया नहीं ठहरे। हमारे देश में अमन शांति बनी रहे, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत आभार आप सबका। प्रतापगढ़ की जमीन के ओज के कवि हर्ष बहादुर हर्ष जी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो अपना काव्य पाठ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और वीर रस के कवि हैं, तो मैं भी उनको 4 पंक्तियां वीर रस की अर्पित करती हूँ। आदिशक्ति कालिका दुर्गा भवानी को नमन, नारियों के त्याग की हर एक कहानी को नमन, राष्ट्र की जो चेतना बन सिंहनी बन कर लड़ी, उस निडर वीरांगना झांसी की रानी को नमन, आदिशक्ति कालिका। तो आइए हर्ष जी अपना प्रस्तुतिकरण दीजिए। मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं हरि बहादुर सिंह हर्ष, ओज कवि, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ है एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से, इसके लिए पर्यावरण तथा परोपकार के प्रति अपने आप को, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देने वाले आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर श्री समाज शेखर जी, उनका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। तथा साहित्यिक मेधा से परिपूर्ण श्रद्धेया डॉक्टर श्रीमती नीलिमा मिश्रा जी, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आप सब लोगों से मुझे जोड़ा है। तथा सभी सुसाहित्यकारों को जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना अनमोल समय हम सबको दे रहे हैं, आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और पुनः पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी एक छोटी सी कविता के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। हमारे देश की स्थिति परिस्थिति पर जब भी हमारे देश पर कोई संकट आया है, तमाम वीरों ने आगे बढ़ कर के अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और हमारी अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचाया है। हम कामना करते हैं भगवान से कि अगर हमारे देश पर कभी कोई संकट आए तो हर बच्चा वीर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और हर बच्ची महारानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहे। आइए इन्हीं भावों के साथ एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूं। कि हो देश कभी जब खतरे में और युद्धों के बादल छाएं, जब प्रलय काल विकराल महारण के संकट हों गहराए, तब रणचंडी का आवाहन और चामुंडा को करो नमन, पदवंदन वीर शहीदों का जिनके पौरुष से सजा चमन। हे महाकाल विनती सुन लो, हे महाकाल विनती सुन लो, हम सबकी अमर कहानी हो। बेटे सुभाष आजाद बने, बेटी झांसी की रानी हो। वीरों ने नित उत्सर्ग किए बलिदानों की अंगड़ाई में, हंस हंस कर फांसी को चूमे और मौत चुनी तरुणाई में। जिनको दुनिया का लोभ नहीं, जिनको दुनिया का लोभ नहीं, मन भक्ति भाव में रंगा था, कुछ और नहीं था याद उन्हें, बस मन में बसा तिरंगा था।
कुछ और नहीं था याद उन्हें, बस मन में बसा तिरंगा था। हर क्रांति दूत की चाह रही, लोहू में भरी रवानी हो। बेटे सुभाष आजाद बने, बेटी झांसी की रानी हो। नगराज सदृश मन अचल सदा हो, राष्ट्रभक्ति का शंखनाद। नगराज सदृश मन अचल सदा हो, राष्ट्रभक्ति का शंखनाद। बध करो देश के दुश्मन का, कर युद्ध भूमि में सिंहनाद। जो आंख दिखाएगा हमको, जो आंख दिखाएगा हमको, बन सिंह वक्ष हम फाड़ेंगे। भूमंडल से नभमंडल तक हम अपना झंडा गाड़ेंगे। सीने में प्यार वतन का हो, सीने में प्यार वतन का हो, आदर्श सदा बलिदानी हो। बेटे सुभाष आजाद बने, बेटी झांसी की रानी हो। आज हमारे देश में कुछ अपने और कुछ हमारे देश के दुश्मन मिलकर के हमारे देश के साथ घात कर रहे हैं। देखिएगा कि घाटी से लेकर घाटों तक, घाटी से लेकर घाटों तक दुश्मन ने जाल बिछाया है। घाटी से लेकर घाटों तक दुश्मन ने जाल बिछाया है। कुछ गैरों ने कुछ अपनों ने षड्यंत्रों में उलझाया है। अब गद्दारों की खैर नहीं, हम पकड़ गर्दनें मोड़ेंगे। अब गद्दारों की खैर नहीं, हम पकड़ गर्दनें मोड़ेंगे। विश्वासघात करने वालों का शीश पटक कर फोड़ेंगे। यह देश सलामत रहे प्रभु, यह देश सलामत रहे प्रभु, जब तक गंगा में पानी हो। बेटे सुभाष आजाद बने, बेटी झांसी की रानी हो। तो फिर रणचंडी रिपु रक्त पिए हो, राष्ट्रभक्ति मन में अनंत। फिर रणचंडी रिपु रक्त पिए हो, राष्ट्रभक्ति मन में अनंत। हर एक मौसम अनुकूल बने, क्या पतझड़ हो क्या हो बसंत। पद चिन्हों पर बलवीरों के, पद चिन्हों पर बलवीरों के, चलने का सब अनुकरण करें। भारत का मान न कम होगा, हम भले मृत्यु का वर्ण करें। दुश्मन का दिल भी दहल उठे, दुश्मन का दिल भी दहल उठे। अब हर दुश्मन का दिल भी दहल उठे, हर उद्बोधन तूफानी हो। बेटे सुभाष आजाद बने, बेटी झांसी की रानी हो। आखिरी बंदा आप सबके बीच में रखता हूं कि सब संस्कार के पोषक हों, कुविचार मिटे अंतर मन से। कविता क्या संदेश देती है, क्योंकि गुप्त जी ने भी कहा है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। कविता में एक संदेश होना चाहिए, वह संदेश आपके बीच में रखता हूं कि सब संस्कार के पोषक हों, कुविचार मिटे अंतर मन से। हो प्रेम पल्लवित वसुधा पर, सद्भाव जुड़े हो जन जन से। अब अंत करो अतिचारों का, जन से जन का विद्वेष न हो। अब अंत करो अतिचारों का, जन से जन का विद्वेष न हो। हो राम भरत शाह भ्रातृ प्रेम और कहीं लड़ाई शेष न हो। हो राम भरत शाह भ्रातृ प्रेम और कहीं लड़ाई शेष न हो। हो न्याय सुलभ अब जन जन को, हो न्याय सुलभ अब जन जन को, और निष्कलंक राजधानी हो। बेटे सुभाष आजाद बने, बेटी झांसी की रानी हो। बेटे सुभाष आजाद बने, बेटी झांसी। अब मैं आदरणीय लोकेश शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ, जो बहुत ही मधुर आवाज के धनी हैं, संगीत विशारद हैं, और जो वर्तमान में जैसा मैंने पहले बताया कि आकाशवाणी प्रयागराज में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हैं। वो आए और वो अपनी काव्य पाठ करें। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ इन 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि रुत मेरे देश की सुहानी है, रुत मेरे देश की सुहानी है। सोन चिड़िया तो बनी रानी है, सोन चिड़िया तो बनी रानी है। खेतियाँ पल रही मोहब्बत की, खेतियाँ पल रही मोहब्बत की। अब नहीं फिक्र हो पुरानी है, अब नहीं फिक्र हो पुरानी है। बहुत अदब के साथ लोकेश जी। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आयोजित ऑनलाइन मुशायरा कवि सम्मेलन के लिए सबसे पहले मैं
नीलिमा मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और 15 अगस्त की सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से दौरे हाजिर की तस्वीर के तहत मैं गज़ल से पहले चंद पंक्तियाँ अता के तौर पर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद ये गज़ल समाप्त फरमा लें। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे खून के हर एक कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरा किरदार मेरा मज़हब ईमान लिख देना, मेरा किरदार मेरा मज़हब ईमान लिख देना, मगर जब शख्सियत लिखना तो बस इंसान लिख देना, मगर जब शख्सियत लिखना तो बस इंसान लिख देना, मेरे खून के हर एक कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। अब दौरे हाजिर की एक गजल समाप्त कर लें। हयात जुर्म न कोई सजा लगे है मुझे, हयात जुर्म न कोई सजा लगे है मुझे, हयात जुर्म न कोई सजा लगे है मुझे, शिकस्त ख्वाब का एक सिलसिला लगे है मुझे, शिकस्त ख्वाब का एक सिलसिला लगे है मुझे। शेर समाप्त फरमा ले। न दोस्ती का सलीकाना दुश्मनी का शऊर, न दोस्ती का सलीकाना दुश्मनी का शऊर, ये दौर सबके लिए बद्दुआ लगे हैं मुझे, ये दौर सबके लिए बद्दुआ लगे हैं मुझे। सवाल ये है कि कैसे मैं दिल को बहलाऊं, सवाल ये है कि कैसे मैं
दिल को बहलाऊं, हर एक ख्वाब तो देखा हुआ लगे है मुझे, हर एक ख्वाब तो देखा हुआ लगे है मुझे। और हौसले गजल का ये शेर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की। बिखर बिखर के भी जीता है, मुस्कुराता है, बिखर बिखर के भी जीता है, मुस्कुराता है। ये आदमी तो कोई मोजज़ा लगे है मुझे, बिखर बिखर के भी जीता है, मुस्कुराता है। ये आदमी तो कोई मोजज़ा लगे है मुझे, अजीब ज़हन का आलम हुआ है बरसों से, अजीब ज़हन का आलम हुआ है बरसों से, कोई हंसे भी तो एक खौफ सा लगे है मुझे, कोई हंसे भी तो एक खौफ सा लगे है मुझे। और गजल का आखिरी शेर हजरात समाप्त करें। बदल गई है कुछ इतनी हयात की कदरें, बदल गई है कुछ इतनी हयात की कदरें, के लम्हा लम्हा सदी से बड़ा लगे है मुझे, के लम्हा लम्हा सदी से बड़ा लगे है मुझे। गजल के मक्ते का शेर समाप्त कर लें हजरत। बला है मेरे लिए असरी आ गई लोकेश, बला है मेरे लिए असरी आ गई लोकेश, गजल सुनूं भी तो एक मरसिया लगे है मुझे, गजल सुनूं भी तो एक मरसिया लगे है मुझे। ये आदमी तो कोई मोजज़ा लगे है मुझे, हयात जुर्म न
कोई सजा लगे है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मुंबई से विष्णु मिश्र जी, जो वहाँ रहकर संगीत साधना कर रहे हैं। वो गीतकार हैं, संगीतकार हैं और गायक हैं। हमारे इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से उन्होंने कुछ तैयारी की है। आइए उनके साथ जुड़ते हैं और उनको 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ कि हम तो विकास के नए राहे सफर में, हम तो विकास के नए राहे सफर में हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क अभी तक अधर में है। पत्थर जो आए घर में तो एहसास ये हुआ, कुछ फल जरूर अब भी हमारे शजर में है, कुछ फल जरूर अब भी हमारे शजर में है। तो आइए विष्णु जी अपना प्रस्तुतिकरण दीजिए। बहुत स्वागत है। नमस्कार बंधुओं, जय हिंद, जय सिया राम। मैं विष्णु मिश्रा, गायक, संगीतकार, गीतकार, मुंबई, आप सभी राष्ट्र भक्तों का, आप सभी देश प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आज के इस सुअवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं भाई श्री समाज शेखर जी का और डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी का, जिनकी बदौलत आज हम रूबरू हो पाए हैं। और इसी क्रम में मैं एक देशभक्ति गीत सुनाता हूं। उद्घोष करो भारत माँ की, जय घोष करो भारत माँ की, हुंकार भरो जयकार करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश का परचम लहराना है, दुनिया भर में छा जाना है, सारे जग को दिखलाना है भारत का दमखम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ सदियों से भारत माँ को ग्रसे थे अत्याचारी, प्रखर तेज लेकर उगने की फिर से है तैयारी। विश्व गुरु अपने भारत को फिर है हमें बनाना, कोना कोना विकसित करना और सर्वांग सजाना। मिलके सभी प्रयास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, अब न रुकेंगे प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए आज स्वतंत्रता दिवस पर। यह मौका आया है कि हम सब लोग एक साथ बैठकर आज साथ ना होकर भी एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, सामने सम्मुख हो रहे हैं। कोरोना काल में साथ बैठकर यह सुअवसर नहीं मिला, फिर से कहूंगा बधाई के पात्र हैं हमारे समाज शेखर जी और डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी। जहां तक राष्ट्र और धर्म की बात आती है, मुझे लगता है ये कोई नहीं कहेगा कि
धर्म प्रथम है। जब भी राष्ट्र की बात आएगी, जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो पहले राष्ट्र ही कहेगा। मेरे नजरिए से देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में धर्म का अर्थ पूजा पाठ करना और मंदिर जाना नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, और वो कर्तव्य जो हमें समाज में एक दूसरे से बांध के रखा है। एक पिता का कर्तव्य, एक माता का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य, एक बहन का कर्तव्य। असली धर्म यह है कि यदि मैं किसी का भाई हूं तो मैं अपने भाई के लिए अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभा रहा हूं कि नहीं। और पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये मेरे नजरिए से धर्म की श्रेणी में नहीं। ये धर्म को अपने अंदर आध्यात्मिक रूप से धर्म को अच्छी तरह से प्रतिपादित कर सके, इसके लिए अपने अंदर की ऊर्जा को डेवलप करना, अपने अंदर की ऊर्जा को और मजबूत बनाना, एनर्जी को और ज्यादा बूस्ट करना, ये पूजा का अर्थ है। इसलिए जहां बात राष्ट्र की आती है तो राष्ट्र सर्वोपरि है। एक एक से लोग ऐसे हमारे संगीतज्ञ हुए हैं, गायक हुए हैं, जिन्होंने एक एक से फिल्मों के लिए भी इतने अच्छे अच्छे गाने, इतने अच्छे अच्छे गीत लिख के गए हैं, गा के गए हैं। कौन भूल सकता है वो गाना, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कौन भूलेगा। बहुत सारे यही तो भाव है, यही तो रंग है भारत में। जाति, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्र है। यही खूबी है। इसी खूबी को हमेशा बनाए रखना है। मेरे अभिन्न है बाबा सत्यनारायण मौर्य जी। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे उन हिंदुओं से भी ज्यादा प्यारे हैं मुसलमान। मुझे उन हिंदुओं से भी ज्यादा प्यारे हैं मुसलमान, जिनके दिलों में बसता है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। तो सच में राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां राष्ट्र की बात आएगी वहां सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमारे देश के नौनिहाल एक कदम आगे रहते हैं। बिना डर, बिना हिचक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए। वैसे मैं गायक हूं, संगीतकार हूं, पर मुझे लगता है मैंने गाने से ज्यादा बोलने में समय ले लिया। बहुत सारे गीत हैं। एक ईश्वर चाहेंगे तो 2021 में एक फिल्म कर रहा हूं, उसमें एक बहुत ही प्यारा देशभक्ति गीत बन पड़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो गीत आप लोगों के हृदय को छुएगा, जैसे और सारे गीत छूते हैं हृदय को। मैं एक बार फिर से 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर साक्षी
त्रिपाठी हमारा इंतजार कर रही हैं, जो देश के आज स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगी हुई अपने नृत्य की प्रस्तुति करने के लिए हमारे मंच पर आ रही हैं। तो स्वागत है साक्षी जी का, आइए और अपना प्रस्तुतिकरण दीजिए। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। टूटा है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, ये दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे आजा आजा हिंदुस्तानी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुफलाम सुफलाम मलय शीतलाम, सत्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा। अब इस कार्यक्रम के आयोजक संतोष भगवंत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम करने में हम सफल हुए, और वो आकर मंच पर धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय संतोष भगवंत जी, प्रधान संपादक दैनिक लोकमित्र प्रतापगढ़ से। आइए। प्रिय मित्रों, सादर जय भीम। पिछले दिनों गुड़िया महोत्सव का कार्यक्रम लोकमित्र लाइव पर हुआ, इसको अपार सफलता मिली, लोगों ने देखा और सराहा भी। इसके बाद समाज शेखर जी की प्रेरणा से हम लोगों ने हमारा हिंदुस्तान कार्यक्रम का आयोजन का निर्णय लिया, जिसके लिए नीलिमा मिश्रा जी से बात हुई और पूरे उत्साह के साथ उन्होंने सहयोग किया। इस कार्यक्रम में हम सबके जनपद के गौरव, जिन्होंने कि देश विदेश में ज़िले का नाम पहुंचाया है, ऐसे हम सबके रवि त्रिपाठी जी, प्रयागराज का गौरव मुंबई से लेकर के राष्ट्रीय छवि देने वाले विष्णु मिश्रा जी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, रवि शुक्ला जी, कलीम कैसर जी, प्रीता वाजपेयी, नूपुर राही, अमन अक्षर, सागर त्रिपाठी, और इसके साथ ही साथ
हर्ष बहादुर हर्ष जी, अखिलेश मिश्रा जी IAS, लोकेश शुक्ला जी, जो उन्होंने आकाशवाणी से जनपद के बहुत सारे लोगों को जोड़ा, साची त्रिपाठी जी का नृत्य, इन सब कार्यक्रमों ने एक नया रूप हमारा हिंदुस्तान कार्यक्रम को दिया। यह एक वर्चुअल कार्यक्रम आप सबके बीच प्रस्तुत है। उम्मीद है कि जो पिछला कार्यक्रम हम लोगों का गुड़िया महोत्सव का था, उससे भी बेहतर इसको सफलता आप लोग देंगे। ये आपके हाथ में है। और हमारे कैमरा मिक्सिंग आदि के लिए सहयोग करने वाले हमारे अनूप पांडे जी का विशेष आभार है, जिन्होंने निरंतर हम लोगों को सहयोग दिया है और पिछले भी कार्यक्रम में इनका बराबर सहयोग मिलता रहा। उम्मीद है हम सब के इस कार्यक्रम को आप सराहेंगे, देखेंगे, सफलता देंगे और आगे क्या करना है इसके लिए कमेंट करेंगे और बताएंगे हमें क्या करना चाहिए। अगर कुछ गलत लग रहा है उसको भी आप बताइए और हमसे जुड़े रहें, निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमित्र लाइव आप सबका चैनल है। लोकमित्र सबका मित्र है और सबसे मैत्री भाव रखता है। हमारा उद्देश्य सबकी बातों को समाज के सामने रखना है। हमारे लोकमित्र लाइव से आप लगातार जुड़े रहिए और जो भी पसंद आए उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। धन्यवाद। लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की।